प्रणाम महेंद्र सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का छठा चैप्टर जिसका नाम है जनन के बारे में बताने वाला हूं। आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार कलम कॉपी के साथ। चलिए जनन क्या है। अब जनन की यदि परिभाषा कहा जाए तो जनन की परिभाषा हुआ जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहा जाता है। अब यानी कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में जो वृद्धि करता है, जैसे मैं क्या हूं, मनुष्य हूं। अब मनुष्य हूं तो मेरी भी तो जनसंख्या में वृद्धि करवाई गई है ना। अब मनुष्य देखिए पूरे संसार में, भारत की ही यदि बात किया जाए तो 140 करोड़ मनुष्य है। अब बताइए 140 करोड़ जो यहाँ पे लोग हैं तो उनकी तो संख्या में वृद्धि ना करवाई गई। ये वैसे हो गया क्या? नहीं ना, वैसे नहीं हुई। आइए इसको आगे जानते हैं ये हुआ कैसे है। ठीक है ना। पूरी जनन जो होता है ना वो दो भागों में बांटा गया है। जनन मुख्य दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में होता है क्या कि जिस जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है। अब नर मतलब होता है दूल्हा, अब मादा मतलब होता है दुल्हन। दोनों भाग लिया, दोनों मिलेगा, जुलेगा, चुम्मा चाटी बहुत बात होती है, करेगा। और उसके बाद क्या होगा, अगला जनरेशन तो पैदा होगा ना, अगला बच्चे पैदा होगा, उसकी संख्या में तो वृद्धि हो गई। अब ऐसा वृद्धि होता है किसी किसी को तो एक साथ दुइयों बच्चा पैदा हो जाता है। हमने तो कई बार न्यूज में देखे एक माँ दिया 4 बच्चों को जन्म। बताइए हद है। एगो का 4 गो लेडीज जितना काम करती वो अकेले कर दिया है। बताइए लैंगिक जनन में। अब मनुष्य में बात कीजिए, मनुष्य में आपने देखे नर मादा दोनों भाग लेगा, तब होगा बच्चे की पैदाइश। आप गाय में देखिए, गाय जनन कब करेगा, लैंगिक जनन गाय में कब होगी? गाय के लिए धाकर चाहिए ना जी। आप देखते होंगे ना गाय की तो कैसी आवाज देती है। आप देखिए भैंस के बारे में देखिए, भैंस भी देखिएगा कर ले घोड़ेगा बड़े लोग नहीं जी। कुत्ता की यदि बात किया जाए तो आप देखिएगा एगो कुतिया के पीछे साला 10 गो कुत्ता भिड़ जाएगा कि भाई हमरा तो हमरा सब जनन के लिए तरस रहा है। अब बताओ जनन के लिए कितना जीव जंतु में भी ललक है कि जनन हो जाए, मतलब क्या सेक्स हो जाए, सब मिलने के लिए तैयार है। आज भी देखिए ना, आज कितनी एक से एक पार्क में देखिए पड़ल रहेगा, वैसे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी मम्मी खोज रही होगी कि पापा खोज रहे होंगे, कोई फिक्रे नहीं है। दुनिया में आज देखिए नया नया पार्क खुलते रहता है। अपना सहरसा में भी व्यवस्था हो गया पार्क में। और लैंगिक जनन की यदि बात की जाए, जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेता है उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। अब देखिए इसमें क्या, जैसे जीवाणु है, जीवाणु अकेले जीवाणु जो है ना लाखों करोड़ों की संख्या में जीवाणुओं को उत्पन्न कर देता है। इसको दूसरा जीवाणु की कोई जरूरत नहीं है। इसमें रिप्रोडक्शन तो होता ही, मतलब रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन सेक्स इसमें होता ही नहीं है। अब जैसे मनुष्य में खोजता है ना, अब बियाह देखिए करवाने के लिए, अब समझ जाएगा कि हमारा बेटवा बेटिया परिपक्व हो गया, उसकी बियाह होना चाहिए। आप भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप परिपक्व होंगे तो आपकी माँ बाप तो आपका बियाह शादी लगवा रहे होंगे, सेट तेट कर गया होगा। आप ऊपर से कहते हैं नहीं अभी करने का मूड नहीं है, लेकिन अंदर से पूछिए ना एक बार क्या जवाब आता है। कभी पूछ के हमको कमेंट कर दीजिएगा तो क्या जवाब आ रही है आपको। हाँ, जीवाणु देखिए, अमीबा देखिए, अकेले अमीबा हजारों लाखों की संख्या में बच्चों को पैदा कर देता है। हाँ, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब ऐसा जीव है ना जो एक साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चों को, संतानों को उत्पन्न करता है और अति शीघ्र करता है। मतलब अलैंगिक जनन में जो बच्चा पैदा होती है काफी ज्यादा संख्या में लेकिन कम समय में बच्चा पैदा होता है। तो आइए आज हम सबसे पहले विस्तार पूर्वक जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। कॉपी कलम आप लोग रेडी रहिएगा। आप जनन के बारे में देखा, जनन 2 प्रकार की होती है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। दोनों के बारे में आपने देखे किया, दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया आपको कि लैंगिक जनन में 2 जीव चाहिए, एगो नर एगो मादा। और अलैंगिक जनन में अकेले, जैसे अमीबा बोले, पैरामीशियम बोले, यूग्लिना बोले, हाइड्रा बोले, क्लेमाइडोमोनास बोले, विषाणु हुआ, जीवाणु हुआ, ये सब में अलैंगिक जनन होता है। कहने का मतलब क्या, इसमें नर मादा की जरूरत नहीं है, इसमें अंडाणु शुक्राणु नहीं बनता है। तो आइए सबसे पहले आज हम देखते हैं लैंगिक जनन में क्या क्या जरूरत होती है। लैंगिक जनन क्या है,
समझाइए, यानी लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आइए आप बने रहिए, पूरा मजा आने वाला है। आप हेडफोन लगा लीजिए, आप खूब बढ़िया से लिखना शुरू कर दीजिए। लैंगिक जनन हुआ कि जिस जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अभी तुरंत भी हमने वीडियो में भी बोला, नर मतलब हुआ लड़का और मादा मतलब हुआ लड़की, और दोनों भाग लिया। भाग लिया तो क्या क्या होगा, दोनों मिलेगा जुलेगा, तो आप बताइए क्या क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा नहीं जी। हाँ, उसके बाद आपको एग्जांपल दिए इसका, मनुष्य का, गाय का, कुत्ता का, बिल्ली का, सांप का। आप सांप में भी देखिएगा दोनों ऐसे उठम बजरा करेगा, बिल्ली में भी देखिए कैसे होता है, कुत्ता कुतिया का तो आपने खेला देखबे किए होंगे, खास करके ठंडी में कितना जन्माता है बताइए, आप गिनना छोड़ दीजिएगा। मनुष्य में भी देखिएगा जनन के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए बियाह करवाता है लोग। आज लगन का सीजन है, बियाह देखिए करीब बड़ी धूमधाम से होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं सबका बियाह हो जाए, और हमको कार्ड जरूर दे दीजिएगा, हम जरूर आपके यहां जाएंगे। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं। एगो लड़का एगो लड़की, तब ना भाग ले। अकेले लड़का क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, लड़की अकेले क्या करेगी। दोनों को तो जरूरी है, लड़का को लड़की की जरूरत है, लड़की को लड़का का जरूरत है, दोनों को जरूरत है, दोनों का। अब बताइए कोई कुछ करता है, कहीं कुछ करते करते कुछ नहीं होता है, कुछ करते करते पकड़ा गया, तो इसमें सिर्फ लड़के ठोका गलती है। आप लड़के को कहीं कूट देते हैं, हाँ? सिर्फ लड़की का गलती है कि लड़की को कूट दीजिएगा, दोनों का गलती है। 50% गलती है, तो आधा इसका काटिए आधा इसका काटिए, मतलब नहीं होता, बाल ताल काट दीजिए ताकि बेइज्जत हो जाए ना जी। हाँ, मतलब लैंगिक जनन में दो को जीव भाग लिया। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है, सही बात है भाई, नर भी भाग लेगा मादा भी भाग लेगा। अकेले देखो, लड़की लड़की में बियाह होते हुए देखे हैं कभी क्या? हाँ, एक वीडियो हम देख रहे थे, ननंद हो जाए बियाह कर लिया, बताइए वो दोनों क्या करता होगा है? लड़का लड़की नर मादा दोनों जब भाग लेता है, अब कारण लड़का लड़का में बियाह कर सकता है नहीं ना। अब बताइए दोनों तो मिलना चाहिए ना, दोनों का जुगाड़ तो सेट होना चाहिए ना, नट भाल टू सेट ना होना चाहिए जी। लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। अब जानते हैं लैंगिक जनन में जो है ना, नर एवं मादा जनकों के द्वारा, जनक मतलब होता है पिता, नर और मादा दोनों जनक के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। अब युग्मक क्या होता है? युग्मक का मतलब होता है, अब जैसे गुप्तांग, नर के द्वारा, नर का गुप्तांग अलग है, मादा का गुप्तांग अलग है। नर का देख, अच्छा बच्चा जब पैदा होता है, देखिएगा हॉस्पिटल में या कहीं भी बच्चा जब पैदा होगा, सबसे पहले क्या करेगा, उसके मुंह काम देखने के पहले अब फटाक पैर उल्टाएगा। अच्छा देख इसके दोनों जांग के बीच में क्या है, अरे बाप, देखा उसमें सिस्टम है छुछरी वाला कि अरे वाह लड़का है रे, लड़का फट्टा फोन रहा है, हाँ लड़का हुआ है, लड़का हुआ। अब देखिए कुछ अलग है भाई, लड़की हुई है, लड़की के नाम में नाराज, लड़का के नाम में लगेगा दुगुना जोश आ जाता है। बताइए आप देखे होंगे ना, आपके घर में यदि बकरी भी बच्चा देता होगा तो देखिएगा बकरी का मुंह काम तो छोड़िए, सबसे पहले उसके रागों में देखा जाएगा इसका लड़का वाला सिस्टम है कि लड़की। अरे यार ये देखिए ना कहां से लिंग का निर्धारण होता है। हाँ, चर्चा होगी इस चैप्टर में, आप हेडफोन यूज कर ले रहिएगा। हाँ, लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। पॉइंट में आप लिखते भी जाइएगा, नर युग्मक आकार में अपेक्षाकृत छोटा एवं सचल होता है। नर युग्मक जो है ना, नर युग्मक मतलब नर का मतलब पुरुष का जो गुप्तांग होता है ना, मतलब मेन सिस्टम जो होता है वो आकार में छोटा होता है। देखिए सिकुड़ कितना ठोका रहा है, हाँ नहीं मतलब बड़ी आकार में छोटा, और सचल मतलब जब स्प्रिंग के जैसे बड़ा होगा, साला जब टाइट होगा ना अगला चैन तैन कहां गया उड़िए जाता है। हाँ, बड़ी उसको लगाम लगा के रखना पड़ता है, डोरा डोर। फिर देखिए मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक वो आकार में बड़ा होता है, मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है लेकिन अचल होता है। अचल मतलब कि वो फैलने तैलने वाला नहीं होती है, मतलब लेकिन आकार में बड़ी बड़ा होता है। कुमारापन में मतलब जो होता है 7 से 8 सेंटीमीटर, जैसे वो शादी विवाह हो गया नहीं होता है, मतलब उसके बाद बच्चे की पैदाइश होगी तो उसकी चौड़ाई जो है ना 18 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक हो जाता है एक के बाद। लेकिन लड़का का छोटा और सचल, याद रखिएगा, लड़की का बड़ा लेकिन अचल होता है, मतलब वो बढ़ने वाला नहीं है लेकिन पहले से ही बड़ा होता है। ठीक, फिर आपको कह रहा है नर युग्मक को, अब नर का जो युग्मक है, नर युग्मक समझ रहे हैं ना, नर का गुप्तांग दोनों जांघों में जो पाया जाता है यार, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, या शुक्राणु को ही इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है।
स्पर्म मतलब वही पिठार जो होता है वही। नर युग्मक को शुक्राणु कहेंगे। यही तो बवाल करता है ना जी, एक तरह का जोड़न हो गया, दही में दूध में डालिए और दही हो जाएगा। नहीं, नर युग्मक को शुक्राणु कहेंगे या इसी को स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म। और मादा युग्मक जो होती है, पॉइंट में आप नोट भी करते जाइएगा, एग्जाम में भिविया भी है आपके लिए। मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। क्या? अंडाणु। अंडाणु को ही इंग्लिश में ओवम बोलते, ओवम अंडाणु। अब देखिए उसमें भी होता है, उसमें भी स्पर्म टाइप का ही कुछ रिलीज होता है जिसको कहा जाता है क्या? अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में कहा जाता है ओवम। यानी मादा का गुप्त अंग हो गया, मादा का गुप्त अंग हो गया क्या आपको? अंडाणु, जिसको कहा गया इंग्लिश में क्या? ओवम। फिर आगे देखिए क्या है, लैंगिक जनन में मुख्य 2 क्रियाएं होती है। याद रखिएगा, लैंगिक जनन में कितना क्रिया होती है? 2 क्रिया। एक होता है युग्मकों का निर्माण। अब देखिए बच्चा जब पैदा होती है तो उसका युग्मक का निर्माण होता है, उसी टाइम में सेक्स के लिए तैयार होता है बच्चा। अब बच्चा है 6 महीना का बच्चा, उसको ब्याह कर दीजिएगा तो ब्याह का स्वाद क्या जानेगा? आप लोग का हो जाए तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग ना। युग्मकों का निर्माण मतलब सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। नर का युग्मक बड़ा होता है, मादा का युग्मक दोनों परिपक्व होता है, दोनों सेक्स के लायक होता है, तब न बियाह की जाती है। लड़की की बियाह 18 साल में कम से कम, लड़का का बियाह 21 साल में। ये तो सोचने की बात न है, 18-21 क्यों रखा गया? अरे भाई लड़की 18 साल में परिपक्व होती है, लड़का कम से कम 21 साल में परिपक्व होता है। और जब दोनों का बियाह हो जाए तो तब तो उसका बातें छोड़ दीजिए, वो अपने अपने लाइन का धुरंधर रहता है ना जी, उसको कोई चीज सिखाने पढ़ाने की दिक्कत नहीं है। हाँ, युग्मकों का निर्माण होता है, पहला क्रिया ये होती है। दूसरा युग्मकों का संयुग्मन, पहले निर्माण और उसके बाद दोनों संयुग्मन, दोनों अटैच हो जाएगा। नॉट में भालटू और भालटू में नॉट, अब दोनों को सालाइडिन से लेके कस दीजिए, देखिए क्या मजा आता है जी। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को, नर युग्मक मतलब नर का गुप्त अंग, अब मादा युग्मक यानी मादा के गुप्त अंग, दोनों के संगलन को, संगलन मतलब क्या होता है? दोनों का मिलना जुलना, ज्वाइंट होना, उसको कहा जाता है निषेचन। और निषेचन को ही इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। प्यारे भाई आप लोग लिखते भी जाना, निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन जब होती है ना, उसके बाद सर्वप्रथम एक कोशिकीय कहने का मतलब हुआ जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है। तो जब निषेचन होती है तो एक कोशिकीय जायगोट का निर्माण होता है, और वही जायगोट क्या होता है? विकसित होता है, विभाजित होता है, विभेदित होता है और वयस्क यानी बहुकोशिकीय वयस्क जीवों में बदल जाता है, जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। कहने का मतलब कि जब बच्चा छोटा पैदा होता है, उंगली देखिए इतना इतना होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के, विभाजित होकर के, विभेदित होकर के इतना इतना बड़ा उंगली हो जाता है। थोड़ा सा का जन्मा था, कितना बड़ा हो गया। लिंग देखो कितना छोटा था, छुचरी थोड़ा सा का, मम्मी लोग तेल लगाती रहती है, और धीरे 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 देखिएगा कितना बड़ा हो जाता है। पहले बच्चा में वैसे दौड़ले घुड़ेगा इधर उधर, कोई जरूरी नहीं है पैंट तैंट पहनने का। अब बड़ा में देखिएगा अब क्या 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 वो उस पर परत डाल डाल के रखता है कि कहीं फट है ना। देखिए तो जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है, उच्च कोटि के बहुकोशिकीय पादपों में भी, बहुकोशिकीय कहने का मतलब हुआ जिस जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मनुष्य भी बहुकोशिकीय जीव है, गाय भी मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा भी, अमीबा तो एक कोशिकीय है, सॉरी। तो कहने का मतलब बहुकोशिकीय जो भी जीव है उसमें लैंगिक जनन होता है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसा एक कोशिकीय जीव भी है, जैसे